सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनकी असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार। हमारा यह संस्करण जो कि सप्ताह के सोमवार के दिन प्रकाशित होता है, थोड़ा लंबा होता है। हमारा उद्देश्य कि संत महापुरुषों की वाणी को मात्र अपनी आवाज़ देकर के इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना। जय गुरुदेव। वाणी कबीर साहब जी महाराज की। यह जग कोटि काठ की, 14 लागी आग, भीतर रहे सुजरी साध बुरे भाग। यह वाणी कबीर साहब जी महाराज की है, जिन्होंने अपने जमाने में कई प्रकार के नैतिक विषय लिए, जिनमें से इस विषय में क्रोध के नतीजे बताते हुए लोगों को इससे बचने का उपदेश दिया है। कहते हैं, जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करता है, फर्श, दीवारें और छतें सब कुछ लकड़ी की होती हैं। कहते हैं, ऐसे मकानों में जो आदमी आग लगाकर सोए वो बच सकता है? ऐसी संभावना बनती है क्या? इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही हैं, जिन्होंने इनको वश में कर लिया, वे इनकी जलन से बच गए। नहीं तो किसी को गाली निकालना, उसने लाठी मारी, वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जो हर रोज होते रहते हैं। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, यह क्रोध ही तो है। क्रोध का नतीजा बुरा होता है। आगे कहते हैं कि क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जरे सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है, जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। अब यह जर्मन में दुनिया की इस पहली लड़ाई के समय की बात है। क्या हाल है? जहरीली गैस छोड़ते हैं, बम चलाते हैं। यह क्रोध का ही तो नतीजा है। कहते हैं, शांत तो केवल भक्त है जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि शांत रहे। जब जो क्रोध की आग है कुछ न कुछ कम हो जाती है, तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। एक भाई ने अपने सगे भाई को मारकर उसका चमड़ा उतार कर उसकी चारपाई बुनी। वह उसके ऊपर बैठकर रोटी खाता है था, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। आगे कहते हैं कि कोटि कर्म लगे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है, फिर उसे कोई नेक काम नहीं सोचता। वह चोरी, दुराचार या अन्य कोई नीच काम करता है। इस क्रोध से कोई बिरला ही बचता है। क्रोध और अहंकार में सब किया कराया नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं कि जगत माहि धोखा घन, अहम क्रोध और काल, पार पहुँचा मरिए ऐसा जम का जाल। कहते हैं, जब आदमी मालिक की दरगाह में पहुँच न जाए, तब तक दुनिया में कोई ऐसा भरोसा नहीं कि मन रूपी पीर अपने आप मुरीद बना ले। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि को क्रोध ने गिरा दिया। यह बड़ा जबरदस्त है।
क्रोध आदमियों में नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है, खासकर ऊँट में और सांडों में। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऊँट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी जगह निश्चिंत बैठा हुआ था। ऊँट ने उसके ऊपर चढ़कर नीचे दबा दिया और सिर मार मार कर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह सांड में भी बहुत क्रोध होता है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते रहते हैं। तो सत्संगी जो होते, एक सत्संगी था जिसे पता था कि मेरी जान अपने पाले हुए सांड के द्वारा निकलेगी। एक दिन वह सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया। रास्ते में उसने सांड को छड़ी मारा। अपने हाथों से उसे नहलाया धुलाया, पानी पिलाकर जब वह घर को चला, सांड ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और सींग मार मार कर उसकी आंतें फाड़ डाली। सांपों में भी क्रोध होता है। एक आदमी सांप को मारने लगा। उस वक्त तो वह बच गया। मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया, आदमी मर गया। सो इस तरह के कई वृत्तांत हैं। तो कहने का मतलब है कि जो क्रोध करने की प्रवृत्ति होती है वो इंसानों में नहीं पशुओं में भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पशु उसे अपने आप बस में नहीं कर सकते। क्रोध को बस में करने का अगर संसाधन किसी के पास उपलब्ध है तो वो मनुष्य है और किसी के पास नहीं। आगे कहते हैं कि दसों दिशा में क्रोध की उठी अपरम आग, शीतल संगत साधिकी तहाँ उबरिए भाग। किसी कामिल फकीर की सोहबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगत चाहिए, वे ही इस क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त करते हैं, आम आदमी सहन नहीं कर सकते। एक संत जी थे, जब वो शरीर छोड़ के चले गए तो उनके जानशीन उनकी गद्दी पे आके बैठे। तो जो संत जी गए थे, उनके बच्चे ने देखा कि मेरे बाप की गद्दी पे कोई और बैठा है। वो गया और उस संत जी को अपने पैरों से मारने लगा। मेरी बाप की गद्दी पे बैठता है। वो उस बच्चे के पैर को पकड़ के दबाने लगे, कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी हड्डियाँ निकल गई हैं, कहीं आपको उनसे चोट तो नहीं लगी। तो संत हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, वही क्रोध को पी सकते हैं, अन्यथा कोई क्रोध को पी नहीं सकता। आगे कहते हैं कि गारी अंगार क्रोध छल निदा धुआं होए, इन तीनों को पही हरे साध कहावै सो। कहते हैं जो गाली गलौज है वह तो है आग की चिंगारी, और जो क्रोध है वह है जंगल जो हर समय सदैव तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क उठे। 10 उधर से आए 10 उधर से आए, एक ने गाली दी, दूसरे ने डंडा उठा लिया, खूब लड़ाई। बाद में चाहे लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया। एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने उसकी चुगली की, इस तरह निंदा हुई, धुआं सुलगता रहा। कबीर साहब कहते हैं कि साध वह है जो इन तीनों से बचा रहे। आगे कहते हैं कि कुबुद्धि कमाई चढ़ रही, कुटिल वचन का तीर, भरी भरी मारे कान में सालय सकल शरीर। अब तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कुबुद्धि कमान है और कड़वे वचन उसके तीर हैं। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे, उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला बल्कि उसके सारे शरीर को सुलगा सुलगार कर जला दिया।
आगे कहते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, असाध वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कहते हैं कि कड़वे वचन सबसे बुरे हो, इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरुमुख ही ऐसे कड़वे वचन सुनकर सहन कर लेता है। एक और जगह कबीर साहब ने लिखा कि कुटिल वचन साधु सहे और सहे न कोई। तो कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सह सकता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने और मारने को तैयार हो जाएंगे। इसके विपरीत साधु या गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडा ही पहुंचाएंगे। आगे कहते हैं कि निंदक ते कूकर भला, हठ करी मारे ग्रार, कूकर ते क्रोधी बुरा, गुरु ही दिवावे गार। कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है, उससे तो कुत्ता अच्छा है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। इस तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध किया जाए तो अगले ने कहा कि ठहर, तेरी ऐसी की तैसी, जहाँ तक कि उसके स्वामी गुसाई गुरु को भी बुरा भला कहा जाता है। जितना हृदय कमज़ोर होता है उतना ही क्रोध ज़्यादा आता है। औरतों में पुरुषों से ज़्यादा क्रोध होता है, क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज़्यादा कमज़ोर होता है। बहुत बार बात देखा गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ती हैं। स्वभाव यह है कि क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध हो तो इससे नुकसान होगा, यह सोचना चाहिए। जबकि ऐसा होता है कि यह भाव दिल में तब उठते हैं जब हमारा क्रोध धीरे धीरे शांत होता है। हम हाथ मलते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। क्रोध में आकर के बच्चे को मार दिया, क्रोध में आकर के बुजुर्ग को मार दिया। बाद में यह पछतावा होता है हमें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि भजन में एक बड़ी रुकावट यह क्रोध है। यह तवज्जो को इकट्ठा होने ही नहीं देता। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध भजन का दुश्मन कहा जाता है। क्रोध को शांत करने के लिए सबसे सरल और सुगम रास्ता है सतगुरु के वचनों को मानना। सतगुरु जो कहते हैं उनके एक एक वचन का जब साधक अनुसरण करता है तो उस अनुसरण से उसके क्रोध धीरे धीरे नष्ट होते हैं, उसमें सरलता आती है और सरल स्वभाव ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव।